पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। गणेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गणेश, देखिए इस वक्त जो है दिल्ली का तापमान काफी यानी कि कड़ाके की ठंड है, लेकिन दिल्ली की राजनीति जो है वो अब जबरदस्त नजर आ रही है अभी वहां पर, क्योंकि देखिए लगातार क्योंकि अभी स्कीम लॉन्च होगी, उससे पहले सियासत जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है और अब लड़ाई जो है पोस्टर वॉर तक आ पहुंची है। देखिए कुछ ही देर बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर पर पहुंचने वाले, लेकिन उससे पहले अपने विजय मुकेश जी से कहूंगा तस्वीर दिखा कि किस तरीके से माहौल हो चुका है। पूरी तरीके से यूं कहे कि मंदिर का माहौल है, लेकिन यहाँ पर सियासी अखाड़ा भी बनते हुए नजर आ रहा है। मैं पहले जो आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जो जारी किया उस पोस्टर का जवाब ले लेता हूँ। केजरीवाल 24 घंटे की आपको चुनौती दे रहे हैं। अरे वो कोई चुनौती नहीं है, बुझता हुआ दिया है केजरीवाल जी। अब अंत समय आया है तो राम नाम का नाम याद आया। कहना है कि 18,000 रुपए दे रहे हैं तो उससे आप लोग घबरा रहे हैं। कोई घबराता नहीं है, कोई घबराते नहीं है। उनको लोकसभा में जिस तरीके से उनके तीनों एमपी अपनी विधानसभा हार गए, उनको मालूम है हम हारने वाले हैं और बीजेपी की सरकार आने वाली है डबल इंजन की, इसलिए वो घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं है। पूछ ले तो वो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं आप हारने वाले हो इसलिए घोषणा पे घोषणा कर रहे हो। दिल्ली में डबल इंजन के साथ देखिए मुझे तो अभी दुख इस बात का है कि हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़े होकर सारे भाजपाई अरविंद केजरीवाल को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। अरे मंदिर के सामने खड़े हो, कम से कम मंदिर के तो कह रहे मंदिर पे खड़े हो तो पूजा करो। दिया क्या हमने? गाली तो अरविंद केजरीवाल दे रहे थे। उनकी नानी ने कहा था कि मंदिर मत जाना। ये देखो मैंने क्या कहा है? अरे अरविंद केजरीवाल को गाली देने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी देख रहे हैं, भगवान श्री राम देख रहे हैं, भगवान के काम में जो भी रुकावट डालेगा उसे पाप का भागी। भगवान के काम में रुकावट डाल रहे हैं। भगवान का काम नहीं है पुजारी ये कह रहे हैं पुजारी जो है भगवान पूजा कराते हैं, आप काम में रुकावट। 10 साल बाद याद आई भगवान की तभी याद आती है जब अंत समय आता है। इनका समय आता है 10 साल। भाई इनसे ये पूछ लो कि अरविंद केजरीवाल जी जो पुजारी ग्रंथि योजना में 18,000 रुपए दे रहे हैं उसके साथ है खिलाफ है? ये पूछ लो। साथ है, पुजारी के खिलाफ है। हमारी सरकार भी आएगी, फिर यहाँ पे विरोध भैया ये इनको पागल बनाने का, पब्लिक को बनाने का। अरे रुकिए पुजारी को कह रहे हैं। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, इनके ये अरविंद केजरीवाल को गाली देते देते अब पुजारियों को गाली दे रहे हैं। भैया इनको तो कुछ भी समझ में आएगा। हम सभी धर्म के जितने पुजारी हैं सबको हम सम्मान राशि देंगे, सबको राशि देंगे। ये केजरीवाल जी खाली बेवकूफ बना रहे हैं सब पब्लिक को। अरे 20 राज्यों में इनकी सरकार है, पूछ लो किसी राज्य में। 20 राज्यों में समस्ती जो सरकार है। 20 राज्यों में लगभग हजारों मंदिरों में पुजारियों को पैसा दिया जाता है। 18 हाँ सुन तो जवाब दे रहा हूँ। मैं वैष्णो देवी मंदिर से लेके बालाजी मंदिर तक, अयोध्या से मंदिर से लेके प्रयागराज मंदिर तक सब जगह पर पैसा दिया जा रहा है पुजारियों को। कह रहे हर जगह पैसा दिया जा रहा है, आप बताओ। देखिए मैं पूछ रहा हूँ, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 18,000 रुपए की घोषणा करी कि पुजारी और ग्रंथियों को देंगे। 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, किसी राज्य में मिल रहा है? बिल्कुल गणेश, आप लगातार हमें अपडेट देते रहिए। वहां पर जो लोग हैं वो इस योजना को किस तरह से ले रहे हैं ये भी हमें देखने को मिल रहा है और एक तरीके से लोगों को भी समझ में आ रहा है कि आखिर मकसद है क्या। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आस्था के महाकुंभ की, क्योंकि देखिए अब काफी कम दिन बच गए हैं, 13 दिनों का वक्त बच गया है और महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी 13 जनवरी 2025 से। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं और वहां की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री मौजूद हैं प्रयागराज में, उसकी भी तस्वीर आपको आगे दिखाएंगे। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार जायजा ले रहे हैं कुंभ का। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। 12 साल में महाकुंभ आता है और महाकुंभ इस बार ना सिर्फ भव्य है बल्कि उसकी तैयारियां भी बहुत अलग है। इसके पहले जब 12 साल पहले 2013 में महाकुंभ हुआ था, इस बार का जो महाकुंभ है वो बहुत अलग है। बाकायदा जो महाकुंभ क्षेत्र है उसको ही एक अलग जिला बना दिया गया है। तमाम तैयारियों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ हर दिन अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है। कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, कहां कौन सा काम बाकी है, इसको लेकर के खुद निरीक्षण किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की ओर से। क्योंकि महाकुंभ जहां पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए,
5 शाही स्नान है। शाही स्नान मुख्य तौर पर अहम होते हैं। उस दौरान जो व्यवस्थाएं हैं वो चुनौतीपूर्ण होती हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो 13 अखाड़े हैं वो स्नान करते हैं और वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित रहे, वो वहां पर कोई भी समस्या ना आए। ये एक और भी बड़ा काम प्रशासन के लिए होता है, इसलिए हर एक तैयारियों को खुद योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो प्रयागराज के दौरे पर है, बायो सीएनजी प्लांट का वो इस वक्त निरीक्षण भी कर रहे हैं। बकायदा एक मॉडल वहां पर है कि जो प्रयागराज में कुंभ है वो जब पूरी तरह से जो कुंभ हर एक वहां पर चाहे डोम सिटी हो या तमाम वो चीजें हो जो नए तरह से इस बार लगाई जा रही हैं, उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी हो रही हैं। और मीनाक्षी के पास चलते हैं। मीनाक्षी इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। मीनाक्षी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में मौजूद हैं, वहां पर अभी क्या हो रहा है? क्या आगे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आज रहने वाला है प्रयागराज में? बिल्कुल, देखिए पुनीता, लगभग 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और इसके साथ ही नैनी में एक बायो प्लांट है जिसका उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद संगमनोज जाएंगे, क्योंकि संगमनोज सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्षेत्र माना जाता है जहां पर जो शाही स्नान होते हैं। अब वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई है इसका वो जायजा लेने वाले हैं। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, उन्हें दिशा निर्देश भी जारी करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है। महाकुंभ की तैयारियां किस तरीके से चल रही है, ये तमाम जानकारियां लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से पहुंच चुके हैं और दिसंबर में ये उनका 5वां दौरा है जब वो पहुंचे हुए हैं कुंभ नगरी में। और यहां पर आकर के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, समझेंगे कि अभी और कुछ काम बाकी तो नहीं रह गया है। हालांकि अगर हम टेंट सिटी की तरफ जाएं, यानी कि जहां पर अखाड़े उस तरफ जाए, तो काम इतना ज्यादा बाकी नजर नहीं आता है, लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जो करना बाकी है। उसी के अलावा मेला क्षेत्र और अरेल क्षेत्र, वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जगह का जायजा लेने वाले, अधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं, दिशा निर्देश भी जारी करने वाले हैं। और इन दिशा निर्देशों के साथ साफ साफ यही कहा जाएगा कि 4 से 5 जनवरी तक सभी कार्य पूरे कर लिया जाए, क्योंकि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। अब महाकुंभ की शुरुआत होने के पहले लगभग जो काम आधे अधूरे रह गए थे वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि पिछले बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 दिसंबर को आए थे, तब 23 दिसंबर को उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। अधिकारियों ने बताया था कि आखिरकार अभी कौन कौन से काम हैं जो बाकी रह गए हैं, और अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो 23 दिसंबर को निर्देश दिए गए थे, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए क्या काम पूरा कर लिया गया है, ये सब ऐसी अहम बातें होने वाली हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और यहां पर आकर के उसका जायजा लेने वाले हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्री जब संगमनोज पर जाएंगे तो संगमनोज में भी पूरा एक जो क्षेत्र है जो वहां पर बलियां लगाई जाती है, एक पूरा क्षेत्र अलग किया जाता है अखाड़ों के लिए, कि जब शाही स्नान होगा तो अखाड़े उसी से पैदल चल करके उस स्नान करने के लिए, शाही स्नान करने के लिए संगमनोज में पहुंचेंगे। अब संगमनोज तक पहुंचने के लिए क्या वो पाथ पूरा तैयार कर लिया गया है, ये तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे और समझेंगे कि अभी क्या और कुछ होना बाकी, और अगर कुछ रह भी गया है तो बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है, इसलिए आज खुद मुख्यमंत्री प्रयागराज में मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी और आखिर तैयारियां कहां तक पहुंची है इसकी भी जानकारी खुद मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आएंगे। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, अब नजर डालते हैं 7 मिनट में 70 खबरों।